हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है यूथ एम्पावरमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। फटाफट से हम हिंदी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। यूथ, यूथ का मतलब होता है युवा, यानी कि जवान लोग। ठीक है। एम्पावरमेंट, क्या है ये वर्ड? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। और सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि किसी को भी, चाहे इंसान हो, है ना, चाहे जानवर हो, किसी को भी सशक्त बनाना, यानी कि उसको शक्तियां देना। शक्तियां देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको शक्तिमान बना दो या ईश्वर के समान बना दो, है ना। कहने का मतलब ये कि उनको उनके अधिकार जो है उसके लिए जागरूक करना, उनके जो कर्तव्य है वो उन्हें बताना, है ना, उन्हें एक किसी भी काम को करने के लिए सक्षम बनाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Youth empowerment is a process where children and young people are encouraged to take charge of their lives. Youth empowerment यानी कि युवा सशक्तिकरण। ठीक है। इज यानी कि है, अ एक, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, वेयर जहां, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, एंड और यंग पीपल यानी कि जवान लोग या फिर युवा लोग, आर एनकरेज्ड, इज एम आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, है ना। मीनिंग क्या निकलेगा? कोई काम किया जाता है। तो आर एनकरेज्ड, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है। तो प्रोत्साहित किए जाते हैं। टू टेक, यहां पर टू का मतलब है के लिए और टेक का मतलब लेना, तो लेने के लिए। चार्ज, चार्ज का मतलब होता है प्रभार, और प्रभार का मतलब कि किसी का भार आपके ऊपर है। वजन ऊपर नहीं है, यानी कि उसकी जिम्मेदारियां उस आपके ऊपर है ना, तो आपके ऊपर उसका चार्ज है। हम अपना चार्ज खुद लेते हैं नहीं, हमारा जो भी आजीविका का प्रभार है ना, हम उसको खुद उठाएंगे। ऑफ का मतलब काके की, देयर लाइव्स, उनके जीवन या फिर जिंदगियां भी हम लिख सकते हैं। यूथ एम्पावरमेंट यानी युवा सशक्तिकरण इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, वेयर जहां चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, बच्चे और जवान लोग, आर एनकरेज्ड, प्रोत्साहित किए जाते हैं, टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ्स, उनके जीवन का प्रभार लेने के लिए, यानी कि उनको अपने पैर पर खड़े होने लायक बनाया जाता है। ठीक है। यूथ्स आर द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। यूथ्स यानी कि युवा लोग। ठीक है। अब ये जो वर्ड है प्लूरल वर्ड है क्योंकि इसमें एस लगा है। ठीक है। आर यानी कि है, मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब होता है अधिकता, यानी कि सर्वाधिक लोग हैं वे। ऑफ काके की, वर्ल्ड्स, वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, संसार या फिर दुनिया, है ना। अपोस्ट्रोफियस का मतलब काके की, तो विश्व की, संसार की या फिर दुनिया की। पॉपुलेशन, जनसंख्या, यानी कि लोगों की संख्या। ठीक है। यूथ्स आर द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, यानी जो युवा लोग हैं वो विश्व की जनसंख्या की अधिकता है, यानी कि विश्व में जो जनसंख्या है उसमें युवा लोगों की जो जनसंख्या है वो अधिक है, जवान लोग ज्यादा हैं बच्चे और बूढ़े के मुकाबले। ठीक है। In addition, many of them are found in the developing countries and they live in poverty. In addition, इसका मतलब होता है इसके अलावा, यानी कि इसमें हम और ऐड कर रहे हैं, इसके अलावा और चीज बता रहे हैं। Many of them, उनमें से अनेक या फिर कई। ठीक है। आर फाउंड, इज एम आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म। फाउंड किससे बना है? फाइंड से। तो फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना, मिलना या फिर पाना, है ना। तो आर फाउंड, पाए जाते हैं। इन यानी में, द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग विकासशील
विकासशील जिसका विकास अभी हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं हुए हैं, अभी विकास उसका चल रहा है। जैसे इंडिया है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, यानी कि विकास की ओर अग्रसर है, धीरे धीरे हमारा विकास और बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। कंट्रीज यानी कि देश, एंड और दे लिव वे जीते हैं या फिर रहते हैं, इन यानी में पोवर्टी, पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी या फिर निर्धनता, मतलब समझते हैं। इन एडिशन इसके अलावा, मैनी ऑफ देम उनमें से अनेक, आर फाउंड पाए जाते हैं, इन द डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील देशों में, यानी जो इंडिया जैसे विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनमें जो युवा लोग हैं, है ना, उनकी मेजोरिटी है, यानी कि वे संख्या में ज्यादा हैं। एंड दे लिव इन पोवर्टी, और वे गरीबी में जीते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन, ड्यू टू का मतलब के कारण, किसके कारण, इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक को वैसे बोलते हैं आर्थिक, आर्थिक का मतलब अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, अर्थव्यवस्था क्या होता है, पैसे से संबंधित, ठीक है। सिचुएशन परिस्थिति, इन दीज कंट्रीज many of the youths are without jobs and thus cannot earn sustainable livelihood, ठीक है। इन यानी में, दीज इन सभी, ये सभी या फिर इन सभी, कंट्रीज यानी कि देश, ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन इन दीज कंट्रीज, इन सभी देशों में आर्थिक परिस्थिति के कारण, ठीक है। मैनी ऑफ द यूथ्स, मैनी यानी कि अनेक होता है ना, और यूथ्स होते हैं युवा, तो युवाओं में से अनेक, क्या निकलेगा मीनिंग, मैनी ऑफ द यूथ्स, युवाओं में से अनेक, आर यानी है, विदाउट के बिना, किसके बिना, जॉब्स यानी कि नौकरियां, एंड और दस इस प्रकार, दस का मतलब होता है इस प्रकार या फिर इस तरह से, कैन नॉट, कैन नॉट यानी कि नहीं कर सकते, कोई काम वो नहीं कर सकते, है ना, कौन सा काम वो नहीं कर सकते, अर्न करना, अर्न करने का मतलब होता है कमाना, तो कमा नहीं सकते, क्या नहीं कमा सकते वो, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब जो एक जगह स्थिर रहे, है ना। लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, या फिर अपनी रोजमर्रा की भाषा में हम कहें तो रोजी रोटी, ठीक है, वो काम धंधा जिससे हमारा डेली पेट भरता है, वो हमारा लाइवलीहुड है, ठीक है। अब पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन इन दीज कंट्रीज, इन सभी देशों में आर्थिक परिस्थिति के कारण, मैनी ऑफ द यूथ्स यानी कि युवाओं में से अनेक, आर विदाउट जॉब्स यानी कि नौकरियों के बिना है, इन डेवलपिंग कंट्रीज में जो यूथ है वो नौकरियों के बिना है, यानी कि उनके पास नौकरियां नहीं है, एंड दस और इस प्रकार कैन नॉट अर्न नहीं कमा सकते, सस्टेनेबल लाइवलीहुड टिकाऊ रोजी रोटी, ठीक है, इस प्रकार वे टिकाऊ रोजी रोटी जो मतलब टिकी रहे, जैसे परमानेंट जॉब होती है ना, वो परमानेंट रहती है कि वो टिकाऊ है, तो वो नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ्स, सोसाइटी विल ट्रांसलेट टू हंगर एंड, पहले ये तो मतलब समझते हैं, बाय का मतलब के द्वारा, प्रोवाइडिंग उपलब्ध कराना, उपलब्ध करना नहीं कराना, यानी कि किसी और को करा रहे हैं हम, है ना। एम्प्लॉयमेंट रोजगार, फॉर यूथ्स, फॉर के लिए, ये यूथ्स है ना, युवा लोग या फिर युवाओं, तो युवाओं के लिए, सोसाइटी यानी कि समाज, विल ट्रांसलेट, है ना, विल का मतलब कोई काम करेगा, क्या करेगा, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करना, बदलना, रूपांतरण करना, है ना, तो बदल जाएगा, टू हंगर, टू का मतलब है यहाँ पर में, हंगर का मतलब होता है भूख, एंड और
पोवर्टी फ्री सोसाइटी। पोवर्टी यानी कि गरीबी है ना, फ्री का मतलब वो उससे मुक्त हो गए, तो गरीबी मुक्त सोसाइटी यानी कि समाज। ठीक है, अब मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ्स यानी कि युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के द्वारा सोसाइटी विल ट्रांसलेट यानी कि जो हमारा समाज है वो बदल जाएगा टू हंगर एंड पोवर्टी फ्री सोसाइटी यानी कि एक गरीबी मुक्त और जो भूख है ना, उस चीज से मुक्त समाज के रूप में बदल जाएगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय एंगेजिंग एंड एम्पावरिंग द यूथ्स इन द सोसाइटी। दिस यानी कि यह है, कैन बी का मतलब किया जा सकता है या फिर हो सकता है। ठीक है, किया तो हम यहाँ लिखते हैं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अचीव्ड। अब अचीव में ईडी लगा है, क्यों? क्योंकि बी के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म आती है ना। तो अचीव करना यानी कि प्राप्त करना। ठीक है, तो प्राप्त किया जा सकता है। दिस कैन बी अचीव्ड, यह प्राप्त किया जा सकता है बाय यानी कि के द्वारा। किसके द्वारा? एंगेजिंग। एंगेजिंग का मतलब होता है व्यस्त करना, किसी इंसान को किसी चीज में एंगेज करना, उसको व्यस्त कर देना। ठीक है, एंड और एम्पावरिंग सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, सशक्तिकरण किस ना करना, किसका करना? यूथ्स। यूथ्स यानी कि युवा, युवा लोग। इन द सोसाइटी, इन यानी में, द सोसाइटी यानी कि समाज। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकल के आया? दिस कैन बी अचीव्ड, यह प्राप्त किया जा सकता है बाय एंगेजिंग एंड एम्पावरिंग द यूथ इन द सोसाइटी में, समाज में युवाओं को व्यस्त करने के द्वारा और उनका सशक्तिकरण करने के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ यंग पीपल आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड in important activities in the society, they can be destructive and thus negative change can happen in the society। ठीक है, इफ यानी कि अगर, यंग पीपल यानी कि जवान लोग या फिर युवा लोग, आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। ठीक है, पहले आर नॉट से पहले हम एक्टिवली का मतलब समझेंगे, सक्रिय रूप से। ठीक है, अब इस एम आर के साथ जो वर्ब की पास्ट फॉर्म है उसको हम पढ़ेंगे। तो आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इन्वॉल्व करना, शामिल करना। ठीक है, और नॉट का मतलब नहीं, तो शामिल नहीं किए जाते। ठीक है, सक्रिय रूप से शामिल नहीं किए जाते। इफ यंग पीपल, अगर जवान लोग, आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, सक्रिय रूप से शामिल नहीं किए जाते, इन यानी में, इंपॉर्टेंट का मतलब जरूरी, एक्टिविटीज गतिविधियां। ठीक है, इन यानी में, द सोसाइटी यानी कि समाज, दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव, दे यानी कि वे, कैन बी हो सकते हैं, है ना, किया जा सकता है या फिर हो सकता है। तो यहां पर हम लिखते हैं हो सकते हैं, क्योंकि बी का मतलब होता है होना, है ना, और कैन का मतलब कर सकना। तो किया जा सकता है, कर सकते हैं या फिर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो? डिस्ट्रक्टिव। क्या है ये वर्ड? डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी, जो विनाश कर दें। ठीक है, एंड और 10 इस प्रकार, नेगेटिव चेंज यानी कि नकारात्मक बदलाव, नकारात्मक बदलाव कैन हैपन, कैन कर सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो कैन का मतलब आ रहा है वो आ रहा है हो सकता है। ठीक है, तो कैन हैपन, हैपन का मतलब होता है होना। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है ना, तो कैन हैपन हो सकता है। इन द सोसाइटी, इन यानी में,
द सोसाइटी यानी कि समाज। तो पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। इफ अगर यंग पीपल यानी जवान लोग आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड सक्रिय रूप से शामिल नहीं किए जाते इन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज यानी कि जरूरी गतिविधियों में इन द सोसाइटी समाज में दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव वे विनाशकारी हो सकते हैं एंड दस और इस प्रकार नेगेटिव चेंज यानी कि नकारात्मक बदलाव कैन हैपन इन द सोसाइटी समाज में हो सकता है। ठीक है, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर जवान लोग जो हैं उनको हम समाज की जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो सामाजिक रूप से जो हमारे कर्तव्य होते हैं पूरा करने के लिए होते हैं है ना, हमें वो निभाने होते हैं, अगर हम उसमें भागीदारी ना लें यानी कि जवान लोगों को समाज की गतिविधियों में जो जरूरी गतिविधियां हैं उनमें शामिल ना किया जाए तो ऐसे खाली पड़े पड़े इंसान क्या होगा, उल्टा फुल्टा उसका दिमाग घूमेगा, वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, वो विनाशकारी हो सकता है, वो किसी के लिए गलत साबित हो सकता है ना। और इस तरीके से जो नेगेटिव चेंज है नकारात्मक बदलाव है, सकारात्मक तो होगा ही नहीं इसमें। सकारात्मक कब होता है, जब सब लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है होती है ना, सब एकजुट होकर काम करते हैं। पर यहाँ पर जब उसे शामिल ही नहीं करेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे। तो जो नेगेटिव चेंज है वो हो सकता है हमारे समाज में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इन कंक्लूजन यूथ empowerment is a vital aspect of society that focuses on providing young individuals the necessary tools, resources, and opportunities to develop their skills, knowledge, and confidence. इन कंक्लूजन, इन का मतलब में, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब हमने पूरा पढ़ लिया है, अब हम किस अंत पे पहुंचे, किस एंड पे पहुंचे, वो हमारा निष्कर्ष है। ठीक है ना। यूथ एम्पावरमेंट, युवा सशक्तिकरण, इस यानी कि है, और यानी कि एक, वाइटल का मतलब अति आवश्यक। ठीक है, यानी कि जरूरी से भी ज्यादा जरूरी। एस्पेक्ट का मतलब पहलू। ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज का। ऑफ का मतलब क्या होता है, काके की, और सोसाइटी यानी कि समाज। दैट यानी कि जो, फोकसेस ये जो फोकस करता है। ठीक है, फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना, तो ध्यान केंद्रित करता है। दैट फोकसेस, जो ध्यान केंद्रित करता है। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर। प्रोवाइडिंग यंग इंडिविजुअल्स, प्रोवाइडिंग उपलब्ध कराना। यंग इंडिविजुअल्स यानी कि युवा लोग। इंडिविजुअल का मतलब भी पीपल ही होता है यानी कि लोग ही होता है। ठीक है। द नेसेसरी टूल्स, नेसेसरी जरूरी या फिर आवश्यक, टूल्स औजार, रिसोर्सेज संसाधन, एंड और अपॉर्चुनिटीज अवसर या फिर मौके। टू डेवलप देयर स्किल्स, टू डेवलप, यहाँ पर टू का मतलब है के लिए, और डेवलप करना विकसित करना, विकसित करना या फिर विकास करना। ठीक है। देयर स्किल्स उनके कौशल या फिर गुण। ठीक है। नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान या फिर जानकारी, एंड और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। इन कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में, यूथ एम्पावरमेंट युवा सशक्तिकरण इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, ये समाज का एक अति आवश्यक पहलू है। जो युवा सशक्तिकरण है, जवान लोगों को सशक्त बनाना जो है, वो हमारे जो सोसाइटी है ना, उसका एक वाइटल एस्पेक्ट है, अति आवश्यक पहलू है। दैट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग यंग इंडिविजुअल्स, जो ध्यान केंद्रित करता है युवा लोगों को उपलब्ध कराने में, क्या उपलब्ध कराने में, द नेसेसरी टूल्स यानी कि आवश्यक औजार, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, एंड अपॉर्चुनिटीज और मौके, टू डेवलप देयर स्किल्स उनके कौशल को, उनके गुण को विकसित करने के लिए, नॉलेज यानी कि ज्ञान के लिए, एंड कॉन्फिडेंस और उनके आत्मविश्वास के लिए। ठीक है, इन सब चीजों पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म।
तो चलिए हम फटाफट से एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था यूथ एम्पावरमेंट, यानी कि युवा सशक्तिकरण। यूथ एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस, यानी कि युवा सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, वेयर जहां चिल्ड्रन एंड यंग पीपल आर एनकरेज्ड, बच्चे और जवान लोग प्रोत्साहित किए जाते हैं टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन का प्रभार लेने के लिए। ठीक है, यानी कि अपने पैरों पर उनको खुद खड़ा होने के लिए उनको एम्पावर किया जाता है, सशक्तिकरण उनका किया जाता है। यूथ्स आर द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो युवा लोग हैं वो विश्व की जनसंख्या की अधिकता है। ठीक है, इन एडिशन इसके अलावा मैनी ऑफ देम आर फाउंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज, उनमें से अनेक विकासशील देशों में पाए जाते हैं। एंड दे लिव इन पॉवर्टी, और वे गरीबी में जीते हैं। ठीक है, ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन, यानी कि आर्थिक परिस्थिति के कारण, इन दीज कंट्रीज, इन सभी देशों में, मैनी ऑफ द यूथ्स, यानी कि युवाओं में से अनेक, आर विदाउट जॉब्स, बिना नौकरियों के हैं या फिर नौकरियों के बिना है। एंड दस, और इस प्रकार, कैन नॉट अर्न सस्टेनेबल लाइवलीहुड, वे टिकाऊ आजीविका यानी रोजी रोटी नहीं कमा सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ्स, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करने के द्वारा, सोसाइटी विल ट्रांसलेट, यानी कि जो हमारा समाज है वो बदल जाएगा, टू हंगर एंड पॉवर्टी फ्री समाज में, यानी कि जो गरीबी मुक्त और जो भूख से मुक्त समाज है उसमें। ठीक है, भूख से मुक्त होने का क्या मतलब है कि इंसान को भूख नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता। भूख से फ्री होने का मतलब ये होता है कि आपको भूख लगी है और आपको तुरंत कुछ खाना मिल जाए, है ना, तो आपकी जो भूख है उससे आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, अगर किसी इंसान को लंबे समय तक खाना ना मिले तो उसकी भूख रहती ही है, मतलब वो सस्टेनेबल हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर सबको उपलब्ध कराया जाए जो उनका रोजगार है, उसके द्वारा हंगर फ्री सोसाइटी और पॉवर्टी फ्री सोसाइटी बदल सकती है। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय एंगेजिंग एंड एम्पावरिंग द यूथ्स इन द सोसाइटी, यह प्राप्त किया जा सकता है हमारे समाज में युवाओं को व्यस्त करने के द्वारा एंड एम्पावर करने के द्वारा, यानी उनका सशक्तिकरण करने के द्वारा। ठीक है, इफ, अगर यंग पीपल आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, अगर जवान लोग सक्रिय रूप से शामिल नहीं किए जाते इन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज इन द सोसाइटी, समाज की जरूरी गतिविधियों में, दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव, वे विनाशकारी हो सकते हैं। एंड दस, और इस प्रकार, नेगेटिव चेंज, यानी कि नकारात्मक बदलाव, कैन हैपन इन द सोसाइटी, सोसाइटी में यानी समाज में नकारात्मक बदलाव हो सकता है। इन कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष में, यूथ एम्पावरमेंट, युवा सशक्तिकरण, इज अ वाइटल एस्पेक्ट, यह एक अति आवश्यक पहलू है, ऑफ सोसाइटी, समाज का, दैट फोकसेस, जो ध्यान केंद्रित करता है, ऑन प्रोवाइडिंग यंग इंडिविजुअल्स, यानी कि युवाओं लोगों को उपलब्ध कराने में, द नेसेसरी टूल्स, यानी कि आवश्यक औजार, रिसोर्सेज, संसाधन, एंड अपॉर्चुनिटीज, और मौके, टू डेवलप देयर स्किल्स, उनके कौशल को विकसित करने के लिए, नॉलेज, यानी कि ज्ञान के लिए, एंड कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास के लिए। ठीक है, तो जो युवा सशक्तिकरण है, ठीक है, यानी यूथ एम्पावरमेंट है, हमारी सोसाइटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि एक वाइटल एस्पेक्ट है, जो कि क्या दिखाता है हमें कि हमें जो जवान लोग हैं वो कैसे अपने घर को संभाल सकते हैं, है ना, अपनी खुद की लाइफ को संभाल सकते हैं, और साथ ही साथ अपने देश को भी संभाल सकते हैं। तो वो एम्पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्पावरमेंट का मतलब यही होता है कि आपको आपके अधिकार बताए जाएं, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी बंधे होते हैं। ठीक है, जो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं वो भी बंधी होती हैं, और जो आपका समाज है उसके लिए भी आपकी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं जो आपको निभानी होती हैं। तो ये सब चीजें पूर्ण करने के बाद ही जो एक यूथ है, एक इंसान होता है, जो जवान होता है ना, वो एम्पावर हो सकता है, सशक्त बन सकता है। ठीक है ना, तो दोस्तों कैसा लगा ये पैराग्राफ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।